त्योहारों का महीना होने की वजह से शहर में बहुत सारे जलसे हो रहे हैं। खुशियों का माहौल बना हुआ है। जरा एक मिनट, मुझे अभी एक समाचार मिला है। ब्रेकिंग न्यूज आई है। कुछ लोगों को बंधक किए जाने की खबर मिली है। ये घटना सियोल के यांगजे इलाके में हो रही है। अब इस घटना पर और प्रकाश डालने के लिए हम अपने संवाददाता के पास चले हैं। घटनास्थल पर मौजूद है। चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी। क्या आप कुछ बता रहे हैं? क्या पागलपन है। छुट्टी के दिन ये मुझसे नहीं था। हटिए हटिए, मुझे रास्ता दीजिए। ये क्या पहन रखा है तुमने? मैं डेट पर थी और खबर मिलते ही आ गई। ये तुम्हारे कपड़ों की खबर छाप तुम्ही ने देंगे। तो जल्दी बुलाया था। अरे जरा रुको, क्या हुआ? तुमने पी रखी? हाँ, एक ही ड्रिंक ली थी। क्या बदबू आ रही है? क्या करती हो? चलो अंदर चलो, जल्दी अंदर चलो। हाँ चल रही हूँ। ओह तुम आ गई। हेलो। इस तरह के कपड़ों में मत घुमा करो, मीडिया वाले बातें बनाएंगे। ओह कम ऑन, मैं डेट पर गई थी। पर मीडिया को उससे कोई मतलब नहीं होगा। भाड़ में जाए मीडिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर डिपार्टमेंट को फर्क पड़ता है। अच्छा चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट एशिया सस्पेक्ट है। उम्र 30 होगी। एक आदमी और औरत बंधक है। वो इंग्लिश बोल रहे हैं, कोरियन नहीं बोल रहे। अभी तो तुम्हें बुलाया है। उनकी मांगे? भागने के लिए हेलीकॉप्टर मांग रहे हैं। शायद चोरी की है इन्होंने। इन कमीनों ने ज्यादा एक्शन फिल्में देख ली हैं। और कैप्टन कहाँ है? वो बहुत परेशान है। I understand. You want... No. I want to help you. Please come down. Handle the question. Clear out the road. Prepare a helicopter. We have nothing else to say. We are done. पक्का इंग्लिश में फेल हुआ होगा। हाँ, उनको इंग्लिश नहीं आती। तो उस एरिया को कवर कर लेते हैं, हाँ, ताकि सब कुछ नजर में रहे। कैप्टन, इंस्पेक्टर हाँ आ गई हैं। तुम क्यों आई हो? मुझे लगा तुम छुट्टी पर हो। हाँ थी तो, खुद ही तो छुट्टी दी थी आपने, भूल गए? ये उनसे नेगोशिएट नहीं कर पाए। ठीक है, मैं आ गई हूँ। तो फिर मुझे हालात बताएंगे? हालात वही हैं जो मैं तुमको पहले बता चुका हूँ, और क्या? ठीक है, जाकर देखती हूँ। रुक जाओ, तुम मत जाओ, हम स्पॉट भेज रहे हैं। क्या आप उन लोगों से बात नहीं करने वाले कैप्टन? वो बात करने के लायक नहीं है, स्पॉट भेज रहा हूँ। सर मुझे आधा घंटा तो दीजिए, हमारी बात वो सुनेंगे। सिर्फ 30 मिनट। मैं हूँ इंस्पेक्टर हाँ चेयून, सोल पुलिस डिपार्टमेंट से। मैं आपकी मदद करूंगी। मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। देखा, इसे कहते हैं नेगोशिएशन का तरीका। तुमसे तो अच्छी है। हम कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी शर्तें पूरी कर सकें। इन्हें मना लेगी। हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। देखिए, कोई गन नहीं। Empty the road and prepare a helicopter, or all hostages will die. Then you all die. Clear up the way. हो जाएगा, डरो मत। हम कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यहाँ बहुत शोर है। क्या कर रही हो? चोयून, वहीं रहो, अपनी जगह मत छोड़ो। मुझे अंदर की कंडीशन नहीं पता चल रही। मिनवू, रेडियो पर कनेक्टेड रहो। ओके, संभल कर। उस घर के अंदर मत जाना। सुना तुमने? किसी की नहीं सुनती है। Just stop there. प्लीज मुझे बचा लो। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। We want a helicopter. That's it. Or we all die here. ठीक है, देखो वो कार दिख रही है? वो गाड़ी तुम्हें हेलीकॉप्टर तक लेकर जाएगी, लेकिन मुझे परमिशन लेनी होगी। मैं अकेली डिसीजन नहीं ले सकती।
इसलिए प्लीज मेरा साथ दीजिए। हमें डिसीजन मेकर्स को कन्विंस करना होगा। What? देखो तो मुझे एक हॉस्टेज दो, जैसे ये औरत ही दे दो। Hey man, what should we do? There's no way we can give one up. No way, we can't give one up. इन हॉस्टेजेस की फैमिलीज हैं हमारी तरह। Hey, what is that? I told you, no special forces. रुको, वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स हैं। वो यहाँ की सिचुएशन चेक कर रहे हैं। डरो मत। You're a liar. Helicopter, right here, right now. अब हम क्या करें? क्या करें मतलब? इंतजार। वो बात कर रही है ना। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। कैप्टन जंग, रुक जाओ। अगर तुम मुझे एक हॉस्टेज दोगे तो मैं उन्हें मना लूंगी। कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ इनसे, प्लीज। This is not fair. Get away from the window. अल्फा टीम, अंदर जाओ, कमरा सुरक्षित करो। रावा दुश्मनों को खत्म कर दो। कुछ शॉट्स फायर हुए हैं, पता करो किसने फायर किए हैं, कौन जख्मी है या कोई मर गया है, जल्दी। तुम ठीक हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। एक औरत इंजर हुई है, फौरन एम्बुलेंस भेजो। हाँ, ये पूरा पैकेज जी आप ये बहुत ही अच्छा है। क्या बात कर रहे हैं? हमेशा आप इतनी जल्दी। हम इस तरफ हैं। जी, खाने में मैंने कॉल किया था फ्रेंड से। लेट हो जाएगा। ये तो कमाल का है सच्ची। हेलो, हाँ मैं बस पहुंचने वाला हूँ। हाँ ठीक है। हेलो, हम लोग पहुंच रहे हैं। हाँ मैं ठीक ले है। आऊंगा। Hey! चलो चलो। राइट, इधर से इधर से। मेरा रास्ता क्यों रोका है? रिपोर्टर ली, ओह, तुम मुझे जानते हो? तुम बेवकूफ हो, वरना मैं तुम्हारा पीछा क्यों करता हूँ? चल बाहर निकल। ए, तुम ये क्या कर रहे हो? रुको, नहीं, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहीं जा रहे हो क्या? काम से जा रहा हूँ। थैंक यू। अभी तक नहीं आई? तुम्हें अपने स्टाफ का ध्यान रखना चाहिए। उसे अमेरिका से तुम्हें तो यहाँ लेकर आए हो, तो उसे थोड़ी तो अहमियत दो। ए, गुड मॉर्निंग। ओह, आ गई तुम। ये क्या है?
ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? हमें थोड़ा वक्त दोगे? ये क्या उस हादसे की वजह से है? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। माफ कीजिए, पर मैं मासूम लोगों को यूं ही मरते हुए नहीं देख सकती। तुमने जिंदगियां भी बचाई हैं, उनका क्या? मुझे नहीं लगता कि अब मैं ये काम और कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। सर मैं नहीं। देखो, एक मिनट, छुट्टी ले लो, उसके बाद बात करते हैं। मैं ट्रिप से भी वापस आ जाऊंगा। पर सर, वापस आने के बाद बस कुछ ही दिन में। क्या हुआ? तुम हो कहाँ? जानती हो तुम्हें कितनी बार फोन किया मैंने? एक इमरजेंसी है। मैं बस पहुंच गया हूँ। कौन सी वाली बिल्डिंग है? ओ हाँ, ये वाली है ना? क्या हो रहा है? हाँ, मिल गई, मैं आ रहा हूँ। बस 1 मिनट, आ गया। ये आदमी पागल हो गया है क्या? तुम जानते हो ना, यहाँ बिना बताए नहीं आ सकते। नहा ली तुम? बढ़िया। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? हाँ? तुम्हारी यूनिफॉर्म वो कहाँ है? मेरी यूनिफॉर्म से तुमको क्या काम है? हे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यूनिफॉर्म कहाँ है ये बताओ। तुम भूल गए मैंने नौकरी छोड़ दी। लेटर एक्सेप्ट नहीं हुआ तुम्हारा? कमिश्नर ने तुमको फौरन बुलाया है। क्या? तुम्हारे कान खराब है क्या? बोला ना कमिश्नर ने बुलाया है, जल्दी करो। ये कौन सी जगह है? मुझे नहीं पता, मैं भी जीपीएस के सहारे ही तो आया हूँ। वो वहाँ था। ये आ गए। सुपरिंटेंडेंट आन यूक सू रिपोर्टिंग सर। इंस्पेक्टर हा। जी सर। इंस्पेक्टर हाँ चेयून सर। ये हैं इंस्पेक्टर हा। प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी गॉन, नेशनल सिक्योरिटी। इंस्पेक्टर हाँ चेयून। सुपरिंटेंडेंट आन। हाँ। तो देखिए, पहले आपको हालात के बारे में बता दें। चीफ हान कहाँ है? उसका कॉल आया है। अच्छा, चलो चलें। हाँ नेगोशिएटर हाँ। हाँ चलिए जल्दी। सर। प्लीज वहाँ बैठ जाइए। मैं किससे बात करने वाली हूँ? अभी बताने का वक्त नहीं है, लेकिन कुछ तो बताओ। पहले आप कॉल उठाइए और कैमरा वहाँ है। कॉल कनेक्ट करो। कैसे चलता है ये कैमरा? क्या बकवास चीज है। क्या मुझे देख सकते हो? हाँ। ओह, ये तो अच्छी बात है। मैं हूं मिन टेगू।
और मैं हूँ हाँ चेयुन। अरे चलो अब अपना पूरा नाम और रैंक बताओ। सोल पुलिस क्राइसिस नेगोशिएशन टीम, इंस्पेक्टर हाँ चेयुन। अच्छा, तो तुम भी एक नेगोशिएटर हो? हाँ, मैं भी एक पुलिस नेगोशिएटर हूँ। तुम जानती हो, मैंने लोगों से सुना है कि तुम बहुत ही मस्त हो, पर मैंने तुमसे मस्त लड़कियां देखी हैं। अपना फिगर तो बताओ जरा। कम ऑन, शर्माओ मत। 그 있잖아요, 이렇게 미스 코리아들 이렇게 사이즈 쫙 나오는. जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बताते हैं ना, समझ रहे हो ना, फिगर साइज। हे, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या उसने काट दिया? नहीं, मैंने उसका कॉल काट दिया। क्या किया? हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया? इंस्पेक्टर, गंभीरता को समझो। वो दोबारा कॉल करेगा, लेकिन मैं ये हालात जानना चाहती हूँ ताकि उसे सही जवाब दे पाऊँ। ओह नो। उसका फोन आ रहा है। ठीक है, पहले कॉल उठाओ, उसके बाद सब समझाते हैं। मत उठाओ, उसे कंट्रोल मत लेने दो। जरा रुको। बाद में समझाएंगे, पहले तुम उस कॉल का जवाब दो। अरे नहीं, अब हम क्या करें? हेलो सर, यहाँ बहुत सी बातें अधूरी हैं, तो क्या आप थोड़ी देर में कॉल करेंगे प्लीज? फिर काट दिया। हे, तुम कहाँ जा रही हो? अब जरा बताएंगे कि यहाँ मामला क्या है? उसी का फिर से कॉल आ रहा है। चीफ हान, इस बार तुम कॉल उठाओ। मैं फोन उठाऊं? उठाओ। अरे नहीं। हाय, हेलो, मैं हूँ हान यंग सूक, सियोल पुलिस फॉरेन इन्वेस्टिगेशन से। ये तो कैप्टन जैंग है। जाके हेलो बोल। अबे कैमरा के सामने पीस का साइन दिखा। तुमको लगता है हम लोग मजाक कर रहे हैं? मिस्टर मिन, सुनिए। देखिए मिस्टर मिन, हमने तो अभी तक बात भी शुरू नहीं की है। जरा सुनिए मिस्टर मिन। कैप्टन जंग, लगता है आज किस्मत की गोली खा के आए हो। बच गए। अच्छा किया। तैयार हो जाओ। मिस्टर मिन, हम बातचीत फिर शुरू करें? क्या हो गया? मिस्टर मिन, क्या? मेरा फोन काट देना गलती थी। ऐसा लगा जैसे मुझे थप्पड़ मारा हो। बिजी हो पर बात तो करो। माफी चाहती हूँ, पर आपको नहीं लगता आपने हमें थोड़ी बहुत इज्जत देनी चाहिए? मुझसे इज्जत की उम्मीद तो मत रखो तुम लोग। 5 फुट 3 इंच, 34, 24, 35 मैंने बता दिए। ओह हाँ, तुम्हारा फिगर पर देख के लगता नहीं है। तुम्हें डेटिंग करनी चाहिए और थोड़ी सी डाइटिंग भी। कैप्टन जंग, मुझे ये लड़की पसंद आने लगी है। लग रहा है जैसे सब बंद करके इसको डेट पे ले जाऊं। मैं चलूंगी अगर तुम चाहो। ये तो अच्छी बात है। क्यों ना एक ड्रिंक हो जाए, तुम और मैं। हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए बताओ मुझे। थोड़ी देर के लिए मेरी मांगों को भूल जाओ और ध्यान से सुनो। हाँ? बुरा तो नहीं मानोगी अगर मैं कुछ कहना चाहूँ? हाँ, कहो। लेकिन तुम झूठ मत कहना। हाँ, मैं वादा करती हूँ।
देखो ये जरूरी है कि तुम मुझसे 100% ईमानदार रहो चेयन, समझेगी नहीं? हे, क्या हुआ? तुम सुन रही हो? हेलो? हाँ सुन रही हूँ। क्या हुआ? डर गई थी? क्या तुम वो गन अलग रख सकते हो प्लीज? हम ऐसे फ्रैंकली बात नहीं कर पाएंगे। गन के बल पे ये सिचुएशन, तुम मेरी बात समझ तो रहे हो ना? और अगर ना हटाऊं तो क्या तुम इसे भूल जाओगी? मुझे एक मौका तो दो इस बारे में तुमसे बात करने। इसके बारे में बात करने का मौका दूं? मुझे ये पसंद आया। अच्छा, इस वक्त हमको कौन कौन देख रहा है बताओगी? पहले अपनी गन हटा दो फिर बताऊंगी। तुम बहुत ही शातिर हो, मानना पड़ेगा। अच्छा है। यहाँ चीफ हान है फॉरेन इन्वेस्टिगेशन से। वो बूढ़ी औरत। और पुलिस कमिश्नर मून जोंग ह्यूक। और यहाँ बैठे हैं काफी सारे एजेंट्स और बहुत से ऑफिसर्स जिनको मैं नहीं जानती। और कोई जो बड़ा अधिकारी हो? कमिश्नर से बड़ा यहाँ और कोई नहीं है। वही है जो सब कंट्रोल कर रहे हैं। चेयन, हाँ जरा मेरी तरफ तो देखो। हम ऐसे बात नहीं कर पाएंगे, और याद है ना तुम्हें मुझसे झूठ नहीं कहना है। हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ। अच्छा है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। उसके लिए शुक्रिया। तो फिर हमको बताओ तुम्हें क्या चाहिए? खाना कहाँ है? माफ करना चाहिए, पापी पेट में आग लगी है। अभी के लिए इतना काफी है, बाद में बात करते हैं। मिस्टर मैन, अगर तुम्हारी कोई मांगे हैं तो बता क्यों नहीं देते, ताकि हमको वक्त मिल जाए पूरी करने के लिए। तुम वो सब नहीं संभाल पाओगी। ओह, तुमने तो कैप्टन जंग को हेलो कहा ही नहीं। हेलो सर, आप ठीक हैं? तुमको कुछ बताया नहीं गया ना? हाँ। इंस्पेक्टर, अभी यहाँ से हमें हर चीज नियमों के हिसाब से करनी होगी। नियमों का पालन जरूरी है, ठीक है? घबराइए मत कैप्टन जंग, सब ठीक हो जाएगा। नियमों के हिसाब से, जैसे तुम्हें सिखाया गया। ओके, बहुत हुआ। याद रखना, हाँ? सच बोलना। बाद में बात करते हैं, ठीक है? रिपोर्टर ली को हफ्ते भर पहले ही अगवा किया गया था। वो कोरियन लोगों के खिलाफ हो रहे गुनाहों की सूचना के पीछे थे। किडनैपर मिन टेगू के लिए काम करते हैं। हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुआलालंपुर और बैंकॉक से मिन टेगू गैंग चलाता है, मतलब कि हर बुरे काम में उसका हाथ है। ये बहुत ही खतरनाक कोरियन गैंग है और हमारी ब्लैक लिस्ट में भी ये गैंग एकदम टॉप पर है। 3 दिन पहले ही डेहान डेली के अधिकारी ऑफिशियल ट्रिप पर बैंकॉक गए थे कैप्टन जंग के साथ, ताकि वो नेगोशिएटर बन सके। मिन टेगू ने उनको अगवा किया। जंग को तो उन्होंने रास्ते में से ही उठा लिया और वो बात करने के किसी मूड में नहीं लग रहे हैं। बहुत बड़े कमीने हैं ये लोग। आप सही कह रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हमसे संपर्क किया, देखिए। मेरे पास 2 इक्के हैं खेलने के लिए, एक रिपोर्टर और एक पुलिस वाला। लेकिन अभी तक सोचा नहीं है कि खेलूं कैसे इन पत्तों को। ओह हाँ, ये तो तुम लोगों को सोचना चाहिए। आज सुबह पूरे 3 दिन बाद उन्होंने कॉल किया, कैप्टन जंग को दिखाया और कहा कि उनको इंस्पेक्टर हा चाहिए। मीडिया को अभी तक कुछ पता नहीं है। हमने देहान डेली को भी रिपोर्ट करने के लिए मना किया है। आजकल पीएम का ऑफिस भी ऐसी खबरों को लेकर बहुत परेशान है। ज्यादा तो नहीं, पर अगर चिंता है तो यहाँ के मासूम लोगों की।
इसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर का अपहरण एक बहुत गंभीर बात है। हमने स्पेशल फोर्स भी भेजी वहां की पुलिस की मदद के लिए, SART। देखिए, उस एरिया में लुटेरे हैं फिलीपींस के, तो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया बहुत आराम से कंट्रोल होता है उस आइलैंड से। और इस आइलैंड पर मिन की गैंग ने सभी बंधकों को रखा हुआ है। आधिकारिक तौर पर वो आइलैंड थाईलैंड में ही आता है, तो थाई सपोर्ट से हम वहां ऑपरेशन को अंजाम देंगे। अगर हमें थोड़ा वक्त मिल जाए तो हमारी फोर्स उनका काम कर लेगी। तुम समझ रही हो ना? मैं समझती हूँ। आपको कितना वक्त चाहिए होगा? वो यहाँ के लोकल टाइम रात 10 बजे तक पहुँच जाएंगे और उस वक्त कोरिया में 12 बजे होंगे। अभी सुबह के 10 बजे हैं, मतलब 14 घंटे चाहिए हमें। प्रेसिडेंट बहुत चिंतित हैं इस हादसे से, ठीक है? ये मिलिट्री ऑपरेशन बाहरी देश में होने वाला है। हमने थाई सरकार से मदद मांगी है और साथ ही में अमेरिका से भी मदद ले रहे हैं, जो आसान काम नहीं था। तो फिर तुम ये कर सकती हो? तुम ये कर सकते हो हा चेयून? शांत रहो प्लीज। और कोई रास्ता नहीं है, मेरी टीम को बुला लीजिए। सब सुनो, 3 घंटों में हम थाई नेवल बेस में होंगे। शाम होने तक हम रुके रहेंगे और उसके बाद हम सब आइलैंड पर जाएंगे रात 22 बजे, यानी कि वहाँ के रात 8 बजे। ऑपरेशन कोड नाम शैडो। घड़ियां मिला लो, 080532 जरा देखो इसे। मिन एक फॉरेन सिटीजन है। वो अच्छा? हाँ, उसको पिछले साल ही ब्रिटेन की सिटीजनशिप मिली है। अब ऑफिशियली वो रिचर्ड मिन है। उसने ये ब्रिटेन के इमिग्रेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से किया। ऐसे उल्टे सीधे कामों में ये लोग बहुत शातिर होते हैं। इसकी फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो अनाथ है। वो जब छोटा था तब से अब्रॉड ही रह रहा है, इसलिए उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। ये देखो, क्या तुम इन लोगों के बारे में बता सकती हो जो इसके पीछे खड़े हैं यहाँ? मिन इन ओवरसीज के लोगों से मिला था। हमें बस इतना ही पता है कि ये कोरियंस है। क्या बकवास है। ये हॉस्टेज सिचुएशन जैसी लग रही है। हाँ, और नॉन हॉस्टेज सिचुएशन भी। उसका मतलब क्या है? देखिए, आपको जब कुछ चाहिए होता है तो हॉस्टेज बनाते हैं, वो हॉस्टेज सिचुएशन कहलाती है। नॉन हॉस्टेज का मतलब है बस गुस्सा हो जाना। हाँ 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 हाँ। उसका फोन है। वो क्या है ना कि नेगोशिएशन के वक्त यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। तो फिर तुम्हारे पेट की आग बुझी? बुझ गई तुम्हारी वजह से। तो कैप्टन जंग इस वक्त कहाँ है? अच्छा, एक आदमी में तुम क्या क्वालिटी देखती हो इंस्पेक्टर? तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? लुक्स, मनी, पर्सनालिटी या? मुझे ईमानदार आदमी पसंद है, जैसे कि आप मिस्टर मिन। मैं? तुम्हें कैसे पता मैं हूँ? क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि मैं इंसान पढ़ सकती हूँ मिस्टर मिन। तुम्हें क्या लगता है अभी हम जहाँ हैं उसे देख के एंड क्या होगा? एक हैप्पी एंडिंग। और तुम? ओह, हैप्पी एंडिंग। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। एक हैप्पी एंडिंग ही होगी, क्योंकि मुझे लगता है तुम कोई बेवकूफ इंसान नहीं हो। वहाँ कोई है जिसे मैं देखना चाहता हूँ, उसे बुलाओगी? उससे पहले परेशानी ना हो तो क्या कैप्टन जंग को देख सकती हूँ? बिल्कुल, ना दिखाने की तो वजह ही नहीं है। वो यहीं पर है, ये देखो। आप ठीक तो है ना कैप्टन? इंस्पेक्टर,
नशे की दवाई कितनी थी? 50 ml दिया है। बोला था ना इतनी देने से मर जाएगा। बोला था कि नहीं? माफ कर दीजिए। इसे आराम करने में तकलीफ हो रही थी तो इसको थोड़ी दवाई दे दी। ये ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। कैप्टन जंग, ए जंग, ए जंग, उठ, मर गया क्या? कैप्टन जंग, जंग, मिस्टर मिन प्लीज। प्लीज उनको मत मारो। क्या हो गया? तुमको इसकी इतनी फिक्र क्यों है? तुम इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? तुम ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो मैं तुमसे कोई समझौता नहीं कर पाऊंगी, समझे तुम? अच्छा ठीक है। कैसा समझौता? यहाँ का ये रास्ता बंद हो जाएगा और सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मांगे पूरी करवा सकती हूँ। ये तो समझ गए होगे तुम। लेकिन मैंने तो बताया ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। तो फिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए? डेआन डेली का सीईओ यून डोंग हुन 1 घंटे के अंदर। पहले तो हमको ये बताओ कि रिपोर्टर ली अभी जिंदा है या नहीं। ये कैसी डील हुई चाहिए? मुझे अपने सुपीरियर्स को जवाब देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। रिपोर्टर को दिखाओ। 1 घंटा। 1 मिनट रुको। हमको पता भी नहीं है वो कहाँ है और सोल के ट्रैफिक में ढूंढना मुश्किल है। तो हेलीकॉप्टर भेजो। ये आ गए हैं। मिस्टर यून डोंग हूँ। हाँ, मैं हूँ पुलिस कमिश्नर नून जोंग ह्यू। उम्मीद है आपको हालात बता दिए गए होंगे। हाँ। हम चाहते हैं आप उससे बात करें और हमारे ऑर्डर्स फॉलो करें। अच्छा ठीक। मैं क्राइसिस नेगोशिएशन से हूँ। मैं यून डोंग हूँ। हेलो। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। मेरे साथ आइए, इस तरफ। ओके। रुकिए, मैं चाहती हूँ कि आप अपने कपड़े बदल लें। आप वहाँ जाके बैठ जाएंगे प्लीज? और क्या आप ये कोट उतार देंगे? शायद शर्ट काफी होगी। लाइए, मुझे दीजिए। उसका फोन आ रहा है। देखिए, घबराइए मत। इस ईयरपीस के जरिए हम जुड़े रहेंगे। कुछ समझ नहीं आए तो मुझे देखिएगा, ओके? यून डोंग हुन? हाँ, मैं यून डोंग हुन हूँ। फोटो में ज्यादा बूढ़े लगते हो। परेशान लग रहे हो। उसको बोलिए कि नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। थैंक यू। हाँ, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। जरा उस रिपोर्टर को ले आओ। नहीं, बल्कि दोनों को ले आओ, कैप्टन को भी। चल। पहले रिपोर्टर ली के बारे में पूछिए, वो कैसा है? रिपोर्टर ली, तुम ठीक हो? यस सर, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। यस सर, थैंक यू। क्या बात है, बहुत लगाव है। वैसे मिस्टर यून, मिस्टर ली की किडनैपिंग की खबर नहीं छपी? हाँ, क्योंकि पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि सुरक्षा का मामला है, इसलिए नहीं छपी। उसको बोलिए कि ली की जान मेरे लिए सबसे अहम है। पर ली की सुरक्षा किसी भी खबर से ज्यादा अहम है। हाँ बिल्कुल, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वैसे तुम दोनों काफी करीब हो। हाँ, मैं इसे मिलता जुलता रहता हूँ। पैक शेक मारने के लिए। हाँ, कभी कभी। तो ली ने हाल ही में कौन सी खबरें कवर की हैं?
2014 में एक खबर की थी इसने कॉलेज के लिए मिलिट्री सर्विस पर, और उसके बाद 2015 में एक खबर थी एक परिवार की हत्या की। वाह, क्या याददाश्त है आपकी। दिमाग अच्छा चलता है आपका। हाँ, मैंने इसकी फाइल देखी क्योंकि इस हादसे की वजह से। नहीं, आपने ये सब पढ़ा नहीं है, आपने ये सब याद किया है। लगता है किसी ने आपको सिखाया है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा। अच्छा चलो, इसके परिवार के बारे में थोड़ा बता दो। ली की बीवी है और एक बेटी जो स्कूल में है। तुम्हारा बॉस काफी अच्छा है मिस्टर ली, इसे तो सब कुछ पता है। ओह, अच्छा ये कितनी दारू पीता है? शराब? सुनाई नहीं दिया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कितनी दारू पीता है? वो ऐसा है कि मैं जल्दी निकल जाता था। मैंने कहा था तुम साथ में पैग लगाते हो, तो तुम्हें ये नहीं पता कि ये कितनी पीता है? वो मैं वैसे जल्दी निकल जाता था इसीलिए। अच्छा तो मिस्टर जल्दी लाल, खड़े हो जाओ। हाँ? खड़े हो जाओ, सुना नहीं? हाँ ठीक है। थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा और जाते जाओ, पीछे जाओ, जाओ जाओ जाओ, बस 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 रुक जाओ। ये तुमने क्या पहन रखा है मिस्टर यून? मैं तो अब ये मत कहना कि तुम गोल्फ खेल रहे थे जब तुम्हारा रिपोर्टर हॉस्टेज बना हुआ है। उससे कहो कि गोल्फ क्लब में मीटिंग थी। मैं एक मीटिंग में गया था इसलिए। ली तुम्हारा रिपोर्टर नहीं है ना? हाँ, वो मैं। अब चलो भी सच बताओ, वरना परेशानी उठानी पड़ेगी। तुम्हारी बीवी बाकी क्यों, तुम्हारी बेटी यून जू री अमेरिका में है और जू सू यूंग कोरिया यूनिवर्सिटी में है ना? मिस्टर मिन, मैं हूँ कमिश्नर मून जोंग ह्यू। मुझसे बात करो, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, सब संभाल रहा हूँ। कमिश्नर साहब, इससे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तुम हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुनिए सर, जब आपको मुंह खोलना होगा तो मैं खुद बता दूंगा, समझ गए? देखो मैं, हम सब मानने को तैयार हैं, बस हमें बता दो तुम्हें क्या चाहिए। अरे तो अपना मुंह बंद करेगा क्या, और बीच में टांग मत अड़ा। हम आपस में बात कर रहे थे, दिखाई नहीं देता क्या? तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, टकले बुढ़ा हूँ? हाँ? माफ कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ। जब गुस्सा आता है तो सब बिगड़ जाता है, सिर्फ जबान खराब है, दिल नहीं। तो हम कहाँ थे? मिस्टर यून। हाँ कहिए। रिपोर्टर ली देहान डेली के साथ काम नहीं करता है ना? मैं सिर्फ अब एक बात पूछूंगा, ठीक है? ये आपका मुलाजिम है या नहीं? गन को हटाओ प्लीज, ऐसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब क्या मुझे तुम्हारी बीवी और बच्चों को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा? मिस्टर मेन, जरूर यहाँ कोई गलत फहमी हुई। जवाब दो यून डोंग हुन। इंस्पेक्टर, मिस्टर यून को हटाओ, वहाँ से बाहर ले जाओ उनको। मिस्टर यून अभी जवाब देने की हालत में नहीं। 3 सेकंड में जवाब दो वरना गोली इसके भेजे में होगी। 1 2। वो नहीं है। हाय चेयन, बैठ जाओ ना। मैं थोड़ा सा उलझा हुआ हूँ अभी, मुझे लगा था कोई झूठ नहीं बोलेगा। I'm sorry, मुझे पता नहीं था। पर तुम समझ तो गए थी, इतना तो मैं कह सकता हूँ।
मैं सच में कुछ भी नहीं जानती थी और बस भी कर तेरा ये नाटक। क्या कहा था झूठ बोलेगी तो? हाँ? मिस्टर मिन, मैंने कहा था सिर्फ सच कहा था कि नहीं? मिन टेगू, इसको ले जाओ। कपड़ों पर खून लग गया। तुम एक साइकोपैथ हो। क्या कहा तुमने? पागल, बददिमाग। एक मिनट, तुम मुझे बुरा भला बोल रही हो? कॉल काटो, कॉल काटो। दरिंदे। अब वहाँ जल्दी पहुँचने वाले हैं। जगह बताओ। आई रिपीट। जवानों, प्लान में थोड़ा बदलाव किया गया है। हम समुद्र के रास्ते हमला करेंगे। सब तैयार हो जाओ। ओके सर। ली सांग मॉक कौन है? हम बाद में बताएंगे। बाद में कब? जब सारे लोग मर जाएंगे तब? इंस्पेक्टर, उसका कॉल आ रहा है। ठीक है, तैयार रहो। मत उठाना। आपको पता था ना? आप दोनों को पता था कि वो रिपोर्टर नहीं है, तो वो कौन है बताइए? आप मुझे बताते क्यों नहीं? आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि ये ली सांग मॉक कौन है? सुनो, अब से तुम नहीं ये लोग नेगोशिएशन संभालेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा। इसे बाहर ले जाओ। कमिश्नर, उसने अभी अभी कैप्टन जंग को मार डाला। सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने ये सब देखा है। हमें भी दुख है। इसे अभी बाहर ले जाओ। अब चलो। छोड़ दो मुझे। आओ चलो भी। जो भी शामिल नहीं है वो जा सकते हैं। मैं भी। हाँ, अब यहाँ पर हम सब संभाल लेंगे। तुम जाओ। सर, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सुनिए तो, कमिश्नर। क्या हुआ? एक मुझे भी मिलेगी प्लीज। ओह हाँ, ये लो। शुक्रिया। ली हमारी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक एजेंट है। उसे मिन की इंफॉर्मेशन लाने के लिए भेजा गया था। क्या वो नॉर्थ कोरिया का जासूस मिन टेगू है? वो एक आर्म्स डीलर है। मशीन गन से लेकर आरपीजी, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो सब कुछ बेचता है। मलाका के पायरेट्स उसके क्लाइंट्स हैं। तो जब एनआईएस को पता चला, उन्होंने ली को अंडरकवर एजेंट बनाकर भेजा। तो ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तुमको नहीं बताया ताकि ली के बारे में मिन को ना पता चले, और तुम उसको काफी अच्छे से हैंडल कर रही थी। हमें वक्त की जरूरत थी और वो तुम अच्छे से दिलवा रही थी। और हमको कुछ पता भी है कि आखिर उसको क्या चाहिए? यही तो हमें नहीं पता है। मुझे तो लगता है उसने पहले ही जंग को मारने का सोच लिया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने पूरी कोशिश की।
इंस्पेक्टर सॉरी मैं लेट हो गया। इंस्पेक्टर, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। वहां और हॉस्टेजेस हैं। हमको उसे रोकना होगा। ये दरिंदा हमसे बचना नहीं चाहिए। पर हम ये करेंगे कैसे? वो थाईलैंड में, हम इंटरपोल नहीं है। साउथ ईस्ट एशिया में हथियारों की दलाली से शुरू करो। मिंटेगू की हर डील की डिटेल्स पता करो जल्दी। जी ठीक है। और आप जाकर यून से मिलो। हमें उससे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। इंस्पेक्टर आजा यून। पता है ना, अगर हमने ऐसा किया तो वो... क्या आप कैप्टन जंग की मौत को ऐसे ही जाने देंगे? ठीक ठीक है, ठीक। मैं जाता हूँ। कुछ पता लगता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है? और तुम? हेलो, मैं हूँ एक NIS एजेंट चोई चुन जुंग। मैं हूँ पाक क्योंग मुक। ओह NIS, पुलिस को क्या हो गया? वैसे तुम यहाँ क्यों हो? देखिए, सुनिए मिस्टर मिन, सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब प्रोफेशनल्स हैं। हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए हमें बता दो। ली सांग मार्क NIS एजेंसी का एक एजेंट है, शायद तुम जानते हो। ओ ऐसा है क्या? तुम ये भी समझ लो कि अगर तुमने ना समझी की तो मिस्टर मिन पूरा NIS तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। ओ धमकी, मैं तो डर गया। सुनो मिन, एजेंट ली को छोड़ दो। अरे बेवकूफो जैसी बात मत करो। उसे ऐसे ही कैसे जाने दूं? शंग्रीला माउंटेन, ये उसके बारे में ही है ना? और तुम उसके प्रेसिडेंट हो, मैंने सही कहा? वाह, तुम लोग तो कमाल के हो। वाकई पुलिस से तो काफी बेहतर हो। लेकिन शंग्रीला तो ब्रिटेन की कंपनी है, उससे तुमको क्या मतलब? कोरियन लोग NIS क्यों परेशान हैं? मैं तो विदेशी नागरिक हूँ। क्योंकि कोरियन हथियारों का इलीगल सौदा हुआ है और एजेंट ली हमारे लिए वहाँ इन्फॉर्मेशन लेने गया था। तो आखिर NIS को क्या चाहिए ये बताओ। मिन, चलो एक डील करते हैं। कैसी डील? एजेंट ली को रिहा करो, हथियार बेचना बंद करो, आर्म्स डीलिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको दे दो। ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। मतलब मेरे पास जो कुछ भी है सब तुमको दे दूं और NIS की रखेल बन जाओ और बदले में तुम मुझे चैन से जीने दोगे। यही डील है ना? फायदा ही फायदा। हम अब इस मसले को खत्म करते हैं और सब खुश रहेंगे। ओके? ये तुम्हारे लिए। दोस्तों, अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? जाओ जाके इंस्पेक्टर हा को लेके आओ, मुझे उसके साथ डील करनी है। देखो मिंटेगू, तुम्हें हम पागल लगते हैं क्या? चुप हो जा मोटे। अगर मैं तुम लोगों से डरता तो ये शुरू ही क्यों करता? उसे ले आओ। ये कुछ मर्सनरीज के साथ था, पर मिन में कुछ अलग ही था। इराक, लीबिया, फिलीपींस, लिथुआनिया, ये हर जगह लड़ चुका है। और फिर कुछ 5 साल पहले ये बस गायब हो गया। इंस्पेक्टर, ये आदमी आर्म्स डील्स की दलाली में सबसे ज्यादा मिला हुआ है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा फॉरेनर्स को कोरियन वेपन्स कैसे मिले। और मुझे काफी सारे हथियारों की डील्स की डिटेल्स मिली है। पैक करो, हमको जाना है। लेकिन कहाँ? जवाब ढूंढने। तो क्या करोगे तुम लोग अगर मैं इस आदमी की खोपड़ी उड़ा दूं? अभी इसी वक्त मार दूं? तो हम तुमको मार देंगे। तुम कोई मिसाइल फायर करोगे क्या? क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते? चलो भी टट्टू हूँ, कुछ तो है तुम्हारी खोपड़ी में। समझ लो, अगर एजेंट ली नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचोगे।
अच्छा उनको ले आओ। चलो हेलो बोलो। गूंगे हो क्या? हेलो। हेलो। जानते हो ये लोग एनआईएस से हैं। जो रॉन्ग। छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो। प्लीज कुछ मत करो। चलो वहाँ पर कुछ बातें करते हैं। चलो चलो। ओके। तो मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है? बताओ चलो। हेलो। लकड़ी की काठी। ओ अच्छा वाह। चलो गाओ। नहीं आता है? लकड़ी की काठी पे घोड़ा मुंह उठा के दौड़ा। घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काठी। सही नहीं गाया? तुमने गलत गाया। मेरी बात सुनो मिन। मिन टेगू। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा है थोड़ा। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा है थोड़ा। भागा भागा घोड़ा, दुम दबा के भागा। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा थोड़ा। लकड़ी की काठी। वाह तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा गाया तुमने। अब जाओ मम्मी के पास जाओ। इस सब का क्या मतलब था मिन? वो तो बस इसलिए ताकि तुम लोगों को बता सकूं कि और भी पत्ते हैं मेरे पास। और अब मुझे ली सॉन्ग मॉक की जरूरत नहीं है। जरा सुनो। रुको 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 जरा रुको मिन टेगू। क्या इसे नहीं मारूं? तुम बुलाओगे अब इंस्पेक्टर हा को। अगर नहीं बुलाया तो ली सॉन्ग मॉक उसका गला मैं काट डालूंगा। समझे? चेयोन तुम सुन रही हो? जरा सुनो मिन टेगू। आधा घंटा दे। अगर वो नहीं आए तो मैं ली सॉन्ग मॉक को मार दूंगा। ओके? हाथ हटाइए। नहीं आपको नहीं अलाउ कर सकते। 3, 2, 1, गो। छुट्टी पे गए एक परिवार को शायद उठा लिया है। वहाँ पर बच्चे भी हैं। बच्चे भी हैं? भाई और बहन। ओ इंस्पेक्टर हाँ आइए। मिन टेगू अभी। पहले मुझे सब कुछ जानना है। क्या? मिन और ली के बारे में मुझे सब कुछ बताइए। और जो कुछ भी आप जानते हैं मुझे वो फाइल्स चाहिए। ओके हम आपको दिखाते हैं। और अब से मिन से सिर्फ मैं बात करूंगी। बिल्कुल। चलो।
किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। आप सभी लोग बाहर रहेंगे। तुमको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी अगर आप मुझे मांगी हुई इंफॉर्मेशन दे दें। एक कॉल आ रहा है। सब के सब बाहर आ जाओ। तुम ये कर पाओगी ना? शायद काफी बिजी थी। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं खाना खाने गई थी। यहाँ तुम्हारे साथी मर रहे हैं और तुमको भूख लगी थी। हाँ, पर कुछ लोग हैं अब भी जिनको बचाया जा सकता है। जंग की मौत ने तुमको परेशान कर दिया है। हाँ? वो मारे गए क्योंकि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। वो मेरी वजह से मरे। अरे तुम तो मुझे बुरा महसूस करा रही हो। तुम जानते हो कि मैंने गलती की, एक बड़ी गलती। जैसे कि? उसी वजह से तुम ये कर रहे हो। लिखने की थी। ये इमोशनल हो रहा है, शायद बच्चों की वजह से। बच्चों और माँ को बाहर ले जाओ। नहीं मॉम, मुझे नहीं जाना। चुप हो जाओ। ओ मुझे माफ कर दो। सब ठीक है बेटा, घबराओ मत। अपनी माँ के साथ जाओ, ठीक है? ले जाओ इन्हें बाहर। चलो जाओ। तो मिंटेगू, तुम्हारा बचपन कैसा बीता था? तुम्हारी कोई यादें अपने परिवार के साथ, माँ बाप की, भाई बहनों की? अगर हम ये फालतू की बातें ना करें तो बेहतर होगा सीधे मुद्दे की बात पर आ जाएं। ठीक है, तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया? ये हुई ना बात। तुम सच में जानना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। 9 इलेक्ट्रिक के चेयरमैन कू ग्वानसू, उसे बुलाओ। तब तुमको समझ में आएगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हारे पास 1 घंटा है। हमको लगी रहा था कि मिंटेगू कू ग्वानसू के बारे में पूछेगा और उसने पूछा। कागज पर मिन मालिक है शंग्रीला माउंटेन कंपनी का, जो ब्रिटेन के किसी आइलैंड पर है। कू वो आदमी है जिसने कंपनी खड़ी की थी, लेकिन कू अब वहाँ नहीं जाता। मिन ही मालिक है। एशियन ली की इंफॉर्मेशन के मुताबिक लुटेरों को हथियार बेचे जाने की रकम शंग्रीला माउंटेन को भेजी जा रही है। पहले तो कू ग्वानसू ने कंपनी का इस्तेमाल किया आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाले पैसे को छुपाने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि मिन कू के लिए काम करता था? हाँ, कह सकते हैं। कू की मदद से ही मिन को ब्रिटिश की नागरिकता मिली थी, लेकिन उसके बाद मिन अकेला ही मलाका एरिया में आर्म्स की डीलिंग करने लगा। मिन और कू का साथ टूट गया। बदला लेने के लिए कू ने NIS को मिन के बारे में टिप दे दी, यही कि उसने 50 मिलियन के टैक्सेस की हेरा फेरी की थी। थैंक यू। बदले में NIS ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। मतलब इस कू ग्वानसू ने मिन को धोखा दिया? देखो, मिन की नजर से देखे तो हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिलता। हमें बस इतनी फिक्र है कि हम एजेंट ली और उन बंधकों की जान बचा लें। मुझे भी यही चाहिए। ठीक है। जरा सुनिए, कू ग्वानसू का क्या हुआ? वो अभी कहाँ है? तुम जानती भी हो कि तुम कहाँ हो। ये वेपन लैब, 9 इलेक्ट्रिक्स की, ये ऑपरेशन, ये लोकेशन, ये हथियार, सब कुछ फंड कर रहा है कू ग्वानसू।
आप भी बैठ जाइए। आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, मेरे पास डिनर से पहले थोड़ा वक्त है। तो कैसा चल रहा है? मिन जरूरत से ज्यादा ही जिद्दी लग रहा है। ऐसा लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। ऑपरेशन में ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, कुछ 4 घंटे हैं। 4 घंटे बचे हैं। काश मैं इसके खत्म होने तक रुक पाता। मेरे डिनर टाइम से पहले ये सब खत्म हो जाएगा ना? फिक्र मत कीजिए सर, मैं रुकूंगा। मैं आखिर तक रुकूंगा। और गोंग भी यहाँ पर है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, बस तुम मेरा ज्यादा दिमाग मत खाना, तब तक सब जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो तुम दोनों बैठ जाओ। पर क्यों? बोला ना बैठो। आप कहीं जा रहे हैं? जल्दी में लगते हैं। फैमिली को भी ले जा रहे हैं? तुम कौन हो? हम मिले थे ना ऑपरेशन रूम में। हनी, सब ठीक है ना? हाँ। ओह, आप इनकी बीवी हैं। हेलो, मैं आपके पति से आज सुबह मिला था। वो कुछ नहीं, हम वहाँ बात कर लें। तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? हाँ, मुझे जो कुछ पता था मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। ओह अच्छा, क्या बताया था हमको? कुछ याद है क्या आपको? क्यों ना हम टहलते हैं और फिर शायद आपको कुछ याद आ जाए, वो काम की बात। कुछ मिला आपको? जिस आदमी ने यून से ली को नकली आईडी देने के लिए कहा था, वो NIS का डेप्यूटी पार्क इन क्यू है। और अगर इसमें NIS शामिल है तो ये कोई मामूली केस नहीं है। ये हैं कमिश्नर मुन जोंग ह्यूक, चोई तेसुक NIS से और फॉरेन इन्वेस्टिगेशन से चीफ हान। मेरे साथ आइए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं मिंटेगू के बारे में? वो मुझे कभी भी हिंसावादी इंसान नहीं लगा, लेकिन एक चालाक बिजनेसमैन जरूर है। जब हमने साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया था, ये बातें तब की हैं। मैंने सुना है कि आप ये पूरा ऑपरेशन फंड कर रहे हैं। इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? ये तो इंटरोगेशन लग रहा है। माफ कीजिएगा, मेरी ये कोशिश नहीं थी, लेकिन आपको ब्रीफ करने से पहले मुझे कुछ बातें जाननी है। उसका कॉल आ रहा है। ठीक है, वो फोन कर रहा है। बिल्कुल नॉर्मल रह के बात कीजिएगा और चौंकिएगा मत जब मैं बीच में बोलूं। समझ गया। मिस्टर चेयरमैन। हेलो टेगू, क्या ये करना जरूरी था? तुमको और कोई रास्ता नहीं मिला? मैं माफी चाहता हूँ सर। तो ये बताओ तुम चाहते क्या हो? अगर इनके सामने नहीं बताना चाहते तो फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ। आपने स्विट्जरलैंड का शांग्रीला अकाउंट बंद कर दिया है। वो एक मामूली मिस्टेक है। शायद इसलिए हुआ था क्योंकि अकाउंट से मेरा नाम हटा दिया गया था। शुक्रिया सर। तो और कुछ चाहिए? और कुछ? ओह, आपने ह्युंजू को क्यों मारा? कौन? ह्युंजू, यांग जैसे। ये बात न्यूज में आई थी 10 दिन पहले। तुम क्या बोल रहे हो? कौन है वो? वो सच में? आपको सच में नहीं पता? तुम चाहते हो ना मैं स्विस अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं? वो तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा कि आप ह्युंजू को नहीं जानते हैं। ये बात मुझे परेशान कर रही है। टेगू। जी चेयरमैन। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, पर तुम घायल जरूर हो सकते हो। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा कि आप किसी को जानते हैं या नहीं, और आप मुझे धमकी दे रहे हैं।
चेयुन, हाँ, यू ह्यूनजू। 10 दिन पहले वो हॉस्टेज था, तुम उसे जानती हो? तुम वहां पर मौजूद थी। इंस्पेक्टर, आप ठीक हो? याद आ गया तो बताओ कि उसे जानती हो या नहीं। मैं जानती हूँ। है ना, जानती हो। तो अब क्या हुआ था वहाँ? वो एक चोरी का मामला था ना? हाँ। पक्का चोरी थी? तुमने पेंटिंग्स देखी थी? हाँ, देखी थी। और तुम्हें उनका ओनर मिला? वो लोग घर में ही मर गए थे। वो मारे गए? नहीं नहीं नहीं, ओनर जिंदा है और भला चंगा है। कितनी भोली हो। वो देखो, तुम्हारे बगल में बैठा है ओनर। और अगर मैं सही बात कहूँ तो कई सारे ओनर्स में से एक तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है। सही कहा ना? तुमको क्या लगता है तुम्हें क्या मिल जाएगा ये सब झूठ बोल के? करना तो बस इतना है कि स्विस अकाउंट खोल देना है, लेकिन अगर बता दोगे कि उसको क्यों मारा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो बताइए, ऐसा क्यों किया आपने? सच बताना। माफ करना, शायद तुम भूल गए, मैं उस इंसान को नहीं जानता। इंस्पेक्टर, अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। सही कहा, लेकिन ये मुझे झूठा बोल रहे हैं और ये बात मेरे दिल को लग गई। बहुत दर्द हो रहा है। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि ह्यूनजू को मिस्टर कू ने मारा है? हो तो कहाँ से शुरू करूँ मैं? वो इस आदमी की कैसे बोलूं, वो इनके सारे राज जानती थी, सब कुछ, और इनको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अजीब बात है, क्योंकि मैंने ही दोनों को मिलवाया था। आपसे मिलकर खुशी हुई सर, मैं हूँ यू शुंगजू। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहाँ पर ज्यादा कैश नहीं था, सिर्फ 2 बिलियन जितना ही होगा, सिर्फ जरूरतों के लिए। असली पैसा तो पेंटिंग्स में था। अरे हर पेंटिंग में 10 बिलियन थे। पैसों की हेरा फेरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो पेंटिंग्स कहाँ चली गई। है इंस्पेक्टर, तुमको अभी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है ना? एक बात जानना चाहता हूँ, एक फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन से क्या फर्क पड़ता है जब एक पायलट सारे फंक्शंस जानने के पहले ही रिटायर हो जाता है? हाँ, जो तुम बात कह रहे हो वो सही है, लेकिन मीडिया इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। और अब 1 साल के अंदर अंदर नए मॉडल के जहाज भी लॉन्च हो जाएंगे। तो फिर आपको पुराने जहाज के सीक्रेट क्यों चाहिए? लोगों को कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमको बस अच्छा माहौल बना के रखना होगा। मतलब कि नए जहाजों में कुछ फर्क है क्या? डेप्यूटी पार्क, ये इतना आसान नहीं है। चंगटे, कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आपने ऐसा क्यों सोचा सर? तुमको लगता है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ? नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अरे तुम अकेले नहीं फंसोगे। अगर कुछ हुआ तो हम सब फंसेंगे। हम अपनी औकात जानते हैं। ये जो चेयरमैन है ना, ये किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। तो इनकी एक आदत है कि ये सारी जरूरी बातें रिकॉर्ड करते रहते हैं। ये अभी भी ऐसा कर रहे होंगे। हाँ, तो तुम अभी तक सब ध्यान से देख रही हो ना? तो फिर क्या लगता है, तुम इन सबको अरेस्ट कर सकती हो या नहीं? रिकॉर्डिंग से एक पुख्ता सबूत नहीं होता है, खास करके ऐसे केसेस में। तो तुम कह रही हो तुम्हें कोई ठोस सबूत चाहिए? ओके, तो खेल में एक नया खिलाड़ी लाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी चीफ वांग जू वेक। तुम्हारे पास 1 घंटा है, और अगर 1 घंटे में वो नहीं आया तो ये सब मारे जाएंगे। हाँ, वो छोटी बच्ची भी।
सब बाहर जाओ प्लीज। जब तक मिन खत्म नहीं होता और जब तक हर आखिरी सबूत मिट नहीं जाता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी कमरा छोड़कर नहीं जाएगा। सबको समझ आया? आस्तीन की सांप। उसके माँ बाप दोनों मर गए थे जब वो कॉलेज में थी। अकाउंटिंग पढ़ी और 1 साल बैंक में काम किया और उसके बाद कोई भी नौकरी नहीं की। उसके बैंक अकाउंट में बड़े सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। लेकिन मिन टेगू, उसका अकाउंट साफ है। इसका कोई तो कनेक्शन है, तय तक पता करो। ओके। आपको लगता है वो लवर्स थे? इंस्पेक्टर, अब क्या हुआ? वांग जोएक इस वक्त प्रेसिडेंट के साथ हैं, उम्मीद है तुम समझ रही हो। उन्होंने कहा है कि हॉस्टेजेस की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करो। हम कैसे कर सकते हैं? क्या आपने नहीं सुना? वो सबको मार देगा जब तक हुआंग उसके सामने नहीं आ जाता। तो फिर अपना बेस्ट दो। हाँ, मैंने एनआईएस डेप्यूटी पार्क का फोन ट्रैक किया था, पर कुछ नहीं मिला। वो सब फेक नाम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन हाँ, मैंने कैप्टन जैंग का नंबर पहचान लिया। क्या? पार्क और जंग के बीच बातचीत हुई थी यांगजे केस के बाद। कहना क्या चाह रहे हो? ऐसा लगता है कि कैप्टन जैंग ने रिश्वत ली थी। उन्होंने सारा पैसा अपनी बीवी के मेडिकल बिल भरने में दे दिया। लेकिन कैसे? क्या आपको यकीन है? देखो, इस सब का मैंने खुद पता लगाया है। सुनो, मुझे अभी कुछ काम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम क्यों आई हो? छुट्टी पर हो? हादसे की वजह से है। मैं ट्रिप से भी वापस आ जाऊंगा। इंस्पेक्टर, हाँ, कमिश्नर आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ा और वक्त लो, हम चाहते हैं कि वो हमें 2 घंटे और दें। लेकिन आप सर, पर हमको नहीं पता कि अब वो क्या करेगा। उसने अपना चेहरा दिखाया है, वो कुछ भी कर सकता है। सुनो, हमें ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं, तुम ये बात याद रखो। ऑल क्लियर। आगे बढ़ो। शैडो अब रेडियो पर है। तुम अकेली हो? हम हुआंग तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन एनआईएस ढूंढ रही है। जो हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं। और कू से इस वक्त पूछताछ चल रही है। माफ करना, पर चीफ हुआंग नहीं आ पाएंगे। तो फिर जैसा कि मैंने कहा था, वादा पूरा करना पड़ेगा। मिस्टर मिन, जिन लोगों से तुम लड़ना चाह रहे हो उनको इस तरह से हरा नहीं पाओगे। उन लोगों को जाने दो और इसमें मेरा साथ दो। मैं मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे दिल को इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। मुझे उन लोगों के नाम चाहिए जो यू हुन जू के यहाँ रखी पेंटिंग्स के मालिक हैं, और उन लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने रिश्वत ली है। अगर मैं तुमको बता दूं तो शायद तुम अपनी नौकरी खो दोगी। क्यों? तुम्हें मेरी नौकरी की फिक्र क्यों? चलो, मान लो मैं तुमको बता भी दूं। अगर चेयरमैन कू सच में मालिक है तो फिर वो एक बार हुन जू को देखने जरूर गए होंगे। उस विजिट का सीसीटीवी फुटेज जरूर होगा। तो कू का कहना कि वो उसे नहीं जानता, उसका झूठ पकड़ा जाएगा। हुन जू के केस को रीओपन किया जाएगा।
और जो भी इस केस से जुड़ा है, दोनों विक्टिम और मर्डरर, मैं उनका इन्वेस्टिगेशन करूंगी। इसका मतलब तुमको सबूत मिलेगा कि कू ने ये करवाया। अगर मेरे पास नाम होंगे जिन्होंने रिश्वत ली और पेंटिंग के मालिकों के। हाँ सही कहा, तुम सबको एक साथ जोड़ सकती हो। क्या कमिश्नर इस वक्त वहाँ मौजूद है? हाँ। उनका अंदर बुलाओ प्लीज। उम्मीद करता हूँ जो कुछ इंस्पेक्टर हा ने कहा आपने सुना होगा। हाँ, सुन चुका हूँ। तो क्या चेयरमैन कू से सच में पूछताछ हुई? सच बोलना। हाँ हुई है। अगर मैं आपको सारे नाम दे दूं तो क्या आप यू ह्यूनजू के केस को रीओपन करेंगे? वो केस रीओपन किया जाएगा, चाहे तुम उसकी मांग करो या ना करो। ओह, तो फिर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है? हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल है। क्या? वैसे ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। भरोसा करो, हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, ताकि सब सही हो जाए और सबको न्याय मिले। अच्छा, कितनों को न्याय दोगे? तुम्हारी मदद से। जो तुम कह रहे हो, अगर वो सही है, ये नेगोशिएशन तो हम इसकी तह तक जाएंगे। इंटरनेट पर लाइव दिखाई जा रही है। पर उम्मीद जगाती है। कहाँ से? भरोसा ही तो उम्मीद है। सिग्नल एक थाई सर्वर हम ही से आ रहा कानून है। के रखवाले हैं। दिखाओ मुझे। आखिर पुलिस कैसे झूठ में शामिल होगी? ठीक है, आपकी बात समझ में आती है। इंस्पेक्टर, ये इंटरनेट पर लाइव है। अपने भरोसे को टूटने मत दो और बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ये लाइव दिखा रहे हैं लोकल न्यूज पर। जी। अभी अभी एक खबर आई है। उससे सिचुएशन जो एक सप्ताह पहले बैंकॉक थाईलैंड से आई थी, जिसमें बिहार दिल्ली के रिपोर्टर ली टोंग मॉक को अगवा किया गया था। बंद करो। अब इंटरनेट पर लाइव दिखाया जा रहा है। हमें ये नहीं पता क्या हो रहा है? चलो जल्दी करो, चैनल्स को फोन करो, इसे फैलने से रोको। चैनल से बात करो जल्दी। इंटरनेट वालों को फोन लगाओ। चैनल से बात करो जल्दी। सर्वर डाउन कर दो उनका। तो क्या आप हमको बता सकते हैं ये लाइव वीडियो फीड जो हमें दिखाई जा रही है, उसमें जो आदमी है वो कमिश्नर मून ही है? इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं पुलिस हेडक्वार्टर्स आई हूँ और इंतजार कर रही हूँ अंदर जाने के लिए, लेकिन किसी को भी इजीली परमिशन नहीं मिल रही है। और क्या तुम्हें अभी तक इस बात का पता चला है कि हॉस्टेजेस कौन है? हाँ, किडनैपर्स ने जिसको मारा वो सोल पुलिस के कैप्टन जंग जुन वू बताए जा रहे हैं, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जिसका हमें इंतजार है। अब क्या हुआ? ये वीडियो लाइव दिखाया जा रहा है। लाइव दिखा रहे हैं? हाँ, थाईलैंड के एक सर्वर से। ये मिन ने किया है। हराम का बिल्ला। मिस्टर मिन, ये लाइव स्ट्रीमिंग क्या ये तुम ही कर रहे हो? ओह, क्या मैंने आपको बताया नहीं? ओह, शायद मैं भूल गया हूँगा। चेयुन, कितने हिट्स मिले हैं हम लोगों को? 10 लाख? 20 लाख? ओह, समझ गया, 20 के ऊपर है। हाँ? इसे शायद 1 करोड़ लोगों ने देख लिया होगा। अगर तुम मेरे साथ खेल खेलते रहोगे तो मैं ना तुम्हारी मदद करूंगी और ना ही तुम पर भरोसा। तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? कू से सच में पूछताछ हो रही है? और क्या हुआंग सच में नहीं मिल रहा है? सच में? ऑलराइट, मिस्टर हुआंग, देख रहे हो ये 1 घंटा, ये आखिरी मौका है। अगर तुम यहाँ नहीं आए तो फिर हर 10 मिनट में किसी को मारूंगा, और सबसे पहले इसको। चीफ पार्क सर, एक कहानी बनाओ जिसका विलेन होगा कू। सर। कमांडर, ऑपरेशन शुरू किया जाए। अभी दिन का वक्त है तो बंधकों को खतरा है। मैंने कहा शुरू करो अभी के अभी, और सबको मार डालो। हॉस्टेजेस को भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धोखेबाज नहीं, एक लड़की को संभालना था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। अब मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है।
गंदे नाले के नाशुक्रे कीड़े। यहाँ कुछ तो होना चाहिए। क्या लगता है तुमको क्या होगा अब? मुझे लगता है वो तुमको मरने देंगे। तो फिर तुम भी नहीं बचोगे। ये रहा जनरेटर और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग मशीन। ये जनरेटर पूरे कैंप को पावर देता है। अगर इसको तबाह कर दिया तो चांस है कि ब्रॉडकास्ट रुक जाएगा। बहुत अच्छे, बढ़िया ही है। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। पर हॉस्टेजेस का क्या? इसके बाद वो नहीं बचेंगे सर। इंस्पेक्टर, हाँ, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा ये कितना जरूरी है? हम यहाँ नेशनल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, टीम जैसे ही अंदर जाएगी हम उन्हें देख पाएंगे। अच्छा, तो क्या मैं एजेंट से बात कर सकती हूँ? देखिए, ये मिलिट्री ऑपरेशन है। अगर हॉस्टेजेस मरे तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? वहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर वो मरे तो क्या आप उनकी जिम्मेदारी लेंगे? बहुत हुआ। एक मिनट, तुम क्या कर रहे हो? अगर आपने मुझे बाहर भेजा तो मैं सीधा हुआंग के पास जाऊंगी, और अगर ये नहीं कर पाई तो मिंटे गू को ऑपरेशन के बारे में बता दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पागल तो आप हो गए हैं। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये फोटोग्राफ कहाँ से मिली? ये हमारी पुरानी बिल्डिंग की है। ओह, तो फिर ये वाली? ओह, ये तो नई बिल्डिंग है। लेकिन 1993 में हमारे अनाथालय में यू हुजू नाम की कोई नहीं थी। हाँ, पर एक लड़की थी हुंजू नाम की। क्या तस्वीर देखना चाहोगे? इसका सरनेम मिन था, मिन हुंजू। और इसका एक भाई भी था। यहाँ ये देखो। हुआंग नहीं आ रहा है ना? अगर तुमने ट्रिगर दबाया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम हॉस्टेजेस को नहीं मार सकते। इन्हीं की वजह से तुम खेल में जीत रहे हो। चेयरमैन कू, चीफ हुआंग, चीफ पार्क और आखिर में यू हुनजू। इनका लिंक साबित होगा। और जंग का गुनाह भी। मैं जानती हूँ वो भी इसमें शामिल था। और तुम सच सामने लाना चाहते हो। मैं भी यही चाहती हूँ। तुम जीत सकते हो। कैमरा ऑन। सप्रेशन टीम नेट पर है, उन्हें खत्म करो।
सप्रेशन टीम आगे बढ़ो। मिस्टर मेन, मिस्टर मेन, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर उन हॉस्टेजेस को जाने दोगे तो मैं कू और उसके साथियों को सजा दिलवा के रहूंगी। अगर मैंने इनको जाने दिया तो ह्यूनजू का केस बंद हो जाएगा और सब रिहा हो जाएंगे। तुम जानती हो यही होगा। और साथ में वो मुझे भी मार देंगे। कोरिया अब पहले जैसा दयालु और प्यारा नहीं रहा। वक्त बदल चुका है, अब पहले जैसा नहीं रहा। देखो, हम तुमको बचा सकते हैं। तुम कानूनी गवाह बनोगे तो बच जाओगे। ओह, तो तुम मुझे बचाओगी? सच में? वैसे ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। पार्टी मेरी तरफ से रहेगी। जानती हो इंस्पेक्टर, हाँ, तुमसे ये गलत काम नहीं होगा। तुम बहुत जुनूनी हो और साथ ही तुमसे झूठ नहीं बोला जाता, इतना तो मैं जान गया हूँ। मेन सुनो, प्लीज मेन, उन लोगों को छोड़ दो। भरोसा करो मुझ पर, मैं तुमको बचाऊंगी। वाह, बिल्कुल उसकी तरह। हम तैयार हैं। डेमोलिशन टीम तैयार है। लास्ट करो। सप्रेशन टीम गो। ब्लोइंग डोर्स। रुक जाइए, उन्हें अंदर मत जाने दीजिए, वहाँ बॉम्ब है। 1 रुक जाओ, अंदर बॉम्ब है, अपनी पोजीशन पर रहो। जी मैं रुका हुआ हूँ सर। ऐसा लगता है हॉस्टेजेस को बम से बांध दिया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कमांडर, उन्हें अटैक करने का ऑर्डर दो। उन लोगों को रोक दो। जल्दी करो और उन्हें खत्म कर दो। हमला करो। हमला करो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मैंने कहा उनको रुकने के लिए बोलो, वहाँ बच्चे हैं। तुम लोग कितने बेरहम हो, रुकने के लिए बोलो। चलो 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 चलो। हाँ, ठीक है। ऐसा लगता है कि मिन ने खुद को उड़ा दिया, वहां पर सारे हॉस्टेजेस के साथ। मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। मिस्टर चोई, गुड वर्क। बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। बहुत अच्छा काम किया। चीफ हान, बढ़िया काम। इंस्पेक्टर मिंटेगू जिंदा है। यहाँ देखिए, सूरज की रोशनी गायब हो गई 5:08 पर, लेकिन यहाँ सूरज नहीं डूबा था। क्या? कोरिया का टाइम 2 घंटे आगे है थाईलैंड के टाइम से, और यहाँ वक्त हुआ है शाम के 7:08। मिंटेगू कोरिया में है। सब ध्यान से सुनो,
सबकी डिटेल निकालो जो पिछले 3 दिनों से बैंकॉक से सोल आए हैं। मैं चाहती हूँ कार्गो डिटेल्स भी पूरी तरह से चेक की जाए। और फाइल्स मुझे इमिग्रेशन, कार्गो और सबका सीसीटीवी फुटेज देखना है। वो देखो। बहुत बढ़िया, सबने अच्छा काम किया। तुम दोनों देख लो काम अच्छे से खत्म हो जाए। यस सर। मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बुरा दिन था, सर में दर्द कर दिया था उसने। चीयर्स, हमारी सक्सेस। चीयर्स। कम ऑन, फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ, उठाओ। तुमने सही कहा। क्या मजाक है। हिलना मत। जरा इसे देखो। यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है तुमने? ये कौन है? बंदूकें नीचे रखो, अपनी बंदूकें नीचे करो, लेट जाओ। ऑलराइट। यहाँ से मैं अकेला जाऊंगा। पर बॉस, तुम सबका शुक्रिया। मुझे वो मिल गया। वहाँ देखो, ये 2 दिन पहले मिंजुन के नाम से आया था एक ट्रेडिंग कंपनी का कर्मचारी बनकर हमारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर। इंस्पेक्टर, हाईयूब का कॉल है। हेलो। तुम्हारा अंदाजा सही था इंस्पेक्टर। हाँ, वो यहीं कोरिया में ही मौजूद है। आप कहाँ हैं? सोमांग ऑर्फनेज। हॉस्टेजेस का क्या हुआ? हॉस्टेजेस? वो सब तो यही है, वो सब ठीक है। मैंने एम्बुलेंस भी बुला ली है। और मिंटेगू? वो 1 घंटे पहले यहाँ से निकल गया। मुझे बताइए कू और हुआंग कहाँ हैं? मैंने बताया ना, वो प्रेसिडेंट के साथ हैं। बकवास मत कीजिए, अगर झूठ कहेंगे तो उनकी जिंदगी खतरे में होगी। अरे खड़े मत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। टेगू, अगर तुम्हें खामोश चेयरमैन, अगर एक शब्द और बोला तो फिर आप कभी नहीं बोल पाएंगे। क्यों, तुमको रुकना है? तो ये है अड्डा, युनजू ने जो बताया था। एक ऐसी जगह जो पैसों से भरी हुई है। मिंटेगू हो ना? लगता है तुम्हें हमारे बारे में कोई गलत फहमी हुई है। ओह अच्छा, पक्का ना? सुनो मैं
मुंह खोलने से मना किया था ना? एक बात बताओ, कभी कभी तो हमको बलिदान की जरूरत पड़ती है, और अगर ये हमारे जैसा कचरा हो तो क्या फर्क पड़ता है? पर ऐसा काम ऐसे इंसान के साथ करना, ह्युंजू जैसे इंसान के साथ, ऐसा करके तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर ली। मिस्टर मीन, आखिर आपको चाहिए क्या? मेरा मतलब है कि हमें माफी कैसे मिल सकती है आपसे? मुझे नहीं पता, उसके लिए आपको ह्युंजू से पूछना पड़ेगा। कैसा रहेगा अगर हम सब उससे जाके पूछें? मिस्टर मीन, मिस्टर मीन! मरना नहीं चाहती हो तो चली जाओ यहां से। मैं जानती हूँ तुमने मुझे क्यों बुलाया था। मुझे अब पता है, मिन ह्युंजू वो तुम्हारी बहन थी। मैंने उसे मरने दिया तुम्हारी बहन को। माफ कर दो मुझे। मैं जानती हूँ तुम क्यों इन सब के साथ ये सब कर रहे हो। इस सब का यही एक रास्ता है, लेकिन प्लीज प्लीज अब रुक जाओ। जिस सच को तुम बाहर लाना चाहते हो, सबके सामने लाना है, मैं लाऊंगी उसको बाहर। ओह सच? तुम जानना चाहती हो कि असली सच क्या है? जो सच में उसका हत्यारा है वो मैं हूं। मैंने ही उसको फाइल्स चुराने के लिए मनाया था, अपने बिजनेस के लिए। वो तो बस वही कर रही थी जो मैंने उसे करने के लिए कहा था, और वो उसके लिए मर गई, मेरे लिए। और यही है असली सच। समझी तुम? शॉट क्लियर है। गुड, ऑर्डर के लिए वेट करो। फायर नहीं कर सकता, ऑब्स्टिकल है। देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, तो जाओ यहाँ से। तुमने अपना सुसाइड प्लान किया था। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं सच सामने लाऊंगी। तुम चली क्यों नहीं जाती हो? जाओ यहाँ से। मार दो मुझे, क्योंकि मैं थक गई हूँ मासूम लोगों को मरते हुए देखकर। चलाओ गोली। तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। मिंटेगू, भरोसा करो मुझ पर, सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए। मुझ जैसे बुरे इंसान के लिए ये सब क्यों कर रही हो? बस एक मौका, मुझे बस एक मौका दो। दोबारा भरोसा करो। मिन ह्युंजू, सोचो वो होती तो क्या चाहती।
दुनिया को बताओ कैसे इन हैवानों ने उसको मार डाला। फिर जो चाहे करो, मैं तुम्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं करूंगी। मैं सच में तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता था। नहीं मिंटेगो, ऐसा मत करो। यंजू, तुम रहने दो, ये काफी खतरनाक काम है। अपनी पूरी जिंदगी खौफ में कौन जी सकता है? देखो वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। आप बस एक घर ढूंढो जहाँ से समुंदर दिखे। ढूंढोगे? आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, ठीक है? तुम बहुत जिद्दी हो। रूम में जा रहे हैं। टारगेट खत्म हो चुका है, पूरा एरिया सिक्योर है। सर चलिए। इन्हें बाहर ले जाओ। टारगेट ने शरीर पर बॉम्ब बांधे हैं। बॉम्ब एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स को बुलाओ। सर, ये डेटोनेटर, ये ऑन नहीं था। एरिया को सिक्योर कर दो और अगले ऑर्डर्स का इंतजार करो। टारगेट को मार दिया है और एक हॉस्टेज मर गया है। क्रू को भेज दिया है, लाशों को हटा दिया जाएगा। कोर्ट रिहा कर देगा? क्या ये केस जो है सच्चा है? सर, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सर। चिफ्पा। जी सर। शायद हमको कहानी बदलनी पड़ेगी, है ना? जी, इस पर हमको काफी काम करना होगा सर। अच्छी कहानी सोचना। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा नाम है इंस्पेक्टर हा चे-युन, सोल पुलिस फोर्स से। अच्छा काम किया, शुक्रिया। आज तुमने बखूबी सब संभाला, अब यहाँ भी सब संभालो। चलो। मैं आपको अभी कुछ बता देती हूँ और बाद में मेरे साथी बता देंगे। यू हूँ जो की हत्या, गैर कानूनी हथियारों का सौदा, रिश्वतखोरी और सरकार से गद्दारी के जुर्म में आपको गिरफ्तार करती हूँ। क्या? अगर आपने कुछ कहा तो आपके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल हो सकता है, तो बेहतर होगा कि आप अपने लॉयर को यहाँ बुलवा लें। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना सर? अगर आप लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो अदालत आपको एक लॉयर प्रोवाइड करेगी। लड़की, तू समझती क्या है अपने आप को? और तू किसकी राह देख रहा है? जल्दी चलो। मुझे एक सिगरेट तो देना। हैं? सच में? ये क्या है? बाबा जी की बूटी। ये क्या है?
पास इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है? सर क्या इन्हें जेल होगी या ये बड़े लोग बच जाएंगे? सर अब इनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं? प्लीज हमें जवाब चाहिए। सर जवाब दीजिए सर। और जो मर्डर चार्ज लगा है सर अब क्या कर रहे हैं इसके खिलाफ? हमें जवाब चाहिए। सर अब प्रेस वालों को कुछ जवाब देंगे? मैं अदालत का पूरा साथ दूंगा। क्या इस मर्डर चार्ज से आप बच पाएंगे? क्या आपने इलीगल आर्म्स डीलिंग की थी? सर जवाब दीजिए। सर आपको प्रेस को जवाब देना होगा। गवाह सामने आए। सबूतों को पेश करो। सब खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ उठाएं। अब ओथ लें। दो ओथ। संसद की जांच में सैन्य और सरकारी भ्रष्टाचार पर मैं सत्यवादी होने की शपथ लेती हूँ। यू हुन जू की मृत्यु के मामले में भी मैं पूरी तरह सच बताने के लिए ये शपथ लेती हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा करते हुए अगर कुछ झूठ साबित हुआ तो उसकी सजा की जिम्मेदारी मैं स्वीकार कर लूंगी। मैं हूँ सोल, मेट्रोपॉलिटन पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, चे युन।